नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दो दो अंकों का गुणा, तीन तीन अंकों का गुणा और चार चार अंकों का गुणा करना सिखाएंगे, जो कि एक बहुत ही आसान विधि से, ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है। और अगर यह इस विधि से आप गुणा करना सीख जाते हैं दोस्तों, तो आपको जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि में आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न बैंकों में गुणा के पूछे जाते हैं, तो आप अगर इस ट्रिक के माध्यम से गुणा करना सीख जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर यानी दो दो अंकों का गुणा करना आपको सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप दोस्तों देखिए, आप इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, यानी 6 दूनी के 12। पहला स्टेप में आपको 12 लिखना है। 12 लिखते समय दोस्तों 2 को हम नीचे लिखते हैं और हासिल को हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है। अब दूसरा स्टेप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा स्टेप है दोस्तों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। 6 चौके 24 और 5 दूनी के 10। अब दोनों को दोस्तों जोड़ देते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 3, 34। 34 लिखेंगे दोस्तों, लेकिन 4 को हमेशा नीचे लिखेंगे और 3 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं दोस्तों। अब इसको छोड़ देंगे दोस्तों। जब 1 2 2 की प्रक्रिया हो जाती है तो पीछे से एक एक छोड़ते जाते हैं। तो अब इसको छोड़ देंगे दोस्तों, यानी जो तीसरा स्टेप है दोस्तों वो 5 चौके 20, यानी 20 उसी तरह से लिखेंगे, 2 0 नीचे और 2 ऊपर। ठीक है। अब इसको जो जोड़ने की प्रक्रिया है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये 2 है, 2 उतार देंगे। इसको ऐसे जोड़ते हैं क्रॉस में, ऐसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए। 2, ये हो जाएगा 4 1 5, ये हो जाएगा 3 + 0 3, ये हो जाएगा 2 + 0 2। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि 92 में 43 का मल्टीप्लाई करना है। सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे दोस्तों। पहला स्टेप 3 दूनी के 6। 6 कैसे लिखेंगे, तो 6 हमारा एक ही है तो नीचे हम लिख देंगे। अब दूसरा स्टेप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 9 3 27 और 4 दूनी के 8। इसको क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। 8 7 15, 2 1 3। ठीक है। अब 35 कैसे लिखेंगे दोस्तों, 5 जो है हमेशा नीचे और 3 जो हासिल वाला पोर्शन है वो ऊपर लिखा जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे दोस्तों और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरे स्टेप में। 9 चौके 36, 36 ऐसे लिख देंगे दोस्तों। 3 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। ठीक है। आप इसको जोड़ देते हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर ऐसे जुड़ेगा, इसके यहाँ कुछ नहीं तो 0, यानी यहाँ पे 6 3 9 और यहाँ पे 3, यानी यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों टाइप 2 में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी 3 3 अंकों का गुणा करना सीखते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला स्टेप होगा दोस्तों, वह इसका पहला स्टेप जो होगा, पहले कॉलम को हम ले लेंगे। ठीक है। 6 7 42 यानी 42। 42 कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 2 जो है आपका हम नीचे लिखेंगे और 4 जो है हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा कॉलम लेते हैं दोस्तों, तो दूसरे कॉलम में अब 2 अंक हो गए तो इसको हम तिरछा गुणा करेंगे 2 अंक में। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों, 6 दूनी के 12, 7 चौक 28। दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। 10 2 1 3 1 4, 40। 40 कैसे लिखेंगे दोस्तों, 0 नीचे और 4 ऊपर। ठीक है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा स्टेप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब 3 अंक हो जाते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 का तिरछा गुणा कर देंगे और 1 का कॉलम टू कॉलम कर देंगे, यानी 6 5 30
7 त्रिके 21 और 4 दूनी के 8। इन तीनों को क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। 8 1 9, 3 2 5, तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 5। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 2 3 स्टेप तक हम पहुंच गए। अब पीछे से एक एक स्टेप हम छोड़ते जाते हैं। तो अब बचा हमारा 2 स्टेप। अब 2 स्टेप के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कैसे गुणा करते हैं? 2 स्टेप के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 चौका 20 और 3 दूनी के 6, यानी ये हो गया 26। यानी यहाँ पे आप लिख देंगे 6 और यहाँ पर लिख देंगे आप अपना 2। फिर एक को छोड़ देंगे दोस्तों। अब बचेगा आपका पांचवा जो स्टेप बचेगा, 5 3 15, 5 यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, ऐसे क्रॉस करके इसको जोड़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 0। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 आपका उतर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, 9 और 4 13। इसको प्लस कर रहे हैं दोस्तों, हासिल एक हो गया आपका, एक हासिल, 6 5 11 और एक 12 हासिल आपका एक फिर हो जाएगा, 5 2 7 और एक 8 और यहाँ पर आपका 1। यही आपका आंसर है दोस्तों। इस विधि से गुणा करने का एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि बहुत सारे बैंक या एसएससी के प्रश्नों को जब हम देखते हैं और जो उनका हल आता है, उत्तर आता है, उसमें हम पीछे से ही 1 2 3 अंक का इसमें हम गुणा कर लेते हैं और करके हम जो हमारे ऑप्शन दिए होते हैं ऑप्शन, उसमें से हम देख लेते हैं कि अगर 2 3 डिजिट तक ही गुणा करने से हमें बहुत सारे ऑप्शन का आंसर मिल जाता है, तो हमें ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका एक विशेष महत्व है इस विधि से गुणा करने का। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 814 में 532 का गुणा करना है। 814 में 532 का आपको गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप में दोस्तों इसका इसमें गुणा करेंगे, आ गया 8, 8 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरे स्टेप में कैसे गुणा करते हैं दोस्तों बताइए? इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी दूसरे स्टेप में दोस्तों 2 1 कम 2, 4 3 12। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये हो गया 2 2 4 1 14। 4 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, 1 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरा स्टेप देखिए दोस्तों, तीसरा स्टेप यहाँ पे आ जाता है। तीसरा स्टेप में कैसे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, यानी 8 दूनी के 16, 5 चौके 20 और 3 1 टाइम 3, जोड़ दीजिए दोस्तों इसको। 6 3 9, 2 1 3 39 दोस्तों। 9 यहाँ लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे। अब जब हम यहाँ तक लास्ट तक पहुँच जाते हैं दोस्तों, तो पीछे से एक क्रॉस कर देते हैं, तो बचे 2 हमारे। ठीक है, तब 2 स्टेप के लिए आपका चौथा स्टेप है कि 8 3 24 और 5 1 5, 5 4 9। ठीक दोस्तों, यहाँ हो गया आपका 9, यहाँ हो गया आपका 2। फिर एक स्टेप काट देंगे दोस्तों पीछे से। अब आपका हो जाएगा 8 पंजे 40। पांचवा जो स्टेप है दोस्तों वो आ गया 40। 40 को कैसे लिखेंगे, 0 4 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको प्लस करते हैं दोस्तों कैसे, ध्यान से देखिएगा। 8 है, 8 उतर जाएगा। 4 है, 4 भी उतर जाएगा। यहाँ देखिए 9 और 1 10, ये हो जाएगा ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया आपका 8 4 9 1 10, 9 1 10 3 13, 2 1 3, 4 1 4। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 क्या है हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 4 डिजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, अब 4 अंकों का गुणा हम उसी ट्रिक के द्वारा, उसी विधि से करने का आपको सिखाते हैं कि कैसे आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप आप जानते हैं दोस्तों कि एक अगर कॉलम है तो इसमें 4 दूनी के 8 कर देते हैं, तो यहां लिख देंगे हम दोस्तों 8। ठीक है,
अब दूसरा देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों? अब दूसरा स्टेप में 2 कॉलम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 एक कम 2, 7 चौक 28, यानी ये आपका हो जाएगा दोस्तों 30। 30 कैसे लिखेंगे? 0 और 3 हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप देखते हैं दोस्तों। तीसरा स्टेप में आपके 3 कॉलम हो गए दोस्तों, 1 2 3। 3 कॉलम में क्या करते हैं दोस्तों? इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अब बीच वाले कॉलम का आपस में गुणा कर देते हैं। 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 7 एक 7। इसको क्या कर देंगे दोस्तों? प्लस कर देंगे। 8 7 15, 15 5 20 1 21 आ गया दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे? 1 हमेशा हम नीचे लिखते हैं और 2 हमेशा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आ गया 4, यानी चौथा स्टेप देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 4 आपके पास हो गया, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। 4 कॉलम है दोस्तों, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी देखिए 5 दूनी के 10, ध्यान से देखिएगा, 6 चौके 24, 7 त्रिके 21 और 2 एक कम 2। इसको प्लस कर दीजिए दोस्तों। 4 1 5 2 7। ठीक है, और आपका हो जाएगा 2 2 4 1 5 57। ठीक है दोस्तों, 7 नीचे वाले रो में, 5 ऊपर वाले रो में। अब जब यहाँ तक हम चौथे स्टेप तक पहुँच जाते हैं, चौथे कॉलम तक दोस्तों, तो इसको हम फिर क्रॉस कर देते हैं। पांचवा देखते हैं दोस्तों। तो अब हमारे पास 3 कॉलम बचे। 3 के लिए आपको मालूम है 5 7 35, 6 एक कम 6, 3 दूनी के 6, जोड़ देते हैं। 6 6 12 5 17, 7 हासिल 1 3 और 1 4। ठीक है दोस्तों, 47। 47 कैसे लिखेंगे? 7 नीचे वाले कॉलम में, 4 ऊपर वाले कॉलम में। फिर अब एक डिजिट इसमें से काट देंगे दोस्तों। बचा कितना हमारा? 2। 2 के लिए अब क्या करते हैं? 5 दूनी के 10, 6 3 18, यानी ये हो गया 28 दोस्तों, जोड़ देंगे तो 28 कैसे लिखेंगे? 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब इसको भी क्रॉस कर देंगे तो बचा ये 7वां स्टेप जो आपका हो जाएगा वो 6 5 30 हो जाएगा दोस्तों। तो 30 कैसे लिखेंगे? 0 और 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब इसको हमें क्या करना है? प्लस करना है। अब देखिए 8 8 यहाँ उतर जाएगा, 0 0 उतर जाएगा, 3 और 1 ऐसे 4, 7 2 9, 7 5 12, 1 8 4 12 1 13, 2 और 0 2 1 3, और ये अपना इधर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक और गुणा के माध्यम से आपको 4 अंकों का गुणा सिखाते हैं, और मुझे आशा है कि आपको यह गुणा करने की विधि समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पहले कॉलम को लेते हैं। तो पहले कॉलम को अगले प्रश्न में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों पहले कॉलम को 4 दूनी के 8, यहाँ पे हमें 8 लिखना है दोस्तों, तो हमेशा नीचे वाले रो में लिखेंगे 8 को। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों? 4 तिहाई। अब दूसरे स्टेप में जाते हैं तो 4 तिहाई 12 और 2 एक कम 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका 14। 14 कैसे लिखा जाएगा? 4 यहाँ पे 1 ऊपर। अब देखिए ध्यान से तीसरे स्टेप में देखते हैं दोस्तों। तीसरा स्टेप क्या है? अब इसमें इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 3 एक कायम 3, 6 4 10 3 13, और ये हो जाएगा दोस्तों 2, यानी 3 नीचे हो जाएगा और 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चौथे स्टेप में जाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 4 स्टेप यानी चौथे कॉलम में जाएंगे तो हमारे पास आपका जो सम संख्या की ये कॉलम है, तो इसका क्या करेंगे कि इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 चौक 28 हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 4 एक कायम 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। जोड़ देंगे इसको दोस्तों, देखिए 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 4 24 को 4 हासिल 2, 2 और 2 4, 44। यहाँ आ गया दोस्तों 4, यहाँ पे आ गया 4। अब हम लास्ट कॉलम तक, चौथे स्टेप तक आ गए हैं दोस्तों। तो अब इसके बाद पीछे से एक को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्रॉस कर देंगे दोस्तों। अब बचा हमारे पास 3 कॉलम। 3 कॉलम के लिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 1 जा 7 और 3 तिली के 9, 7 9 और 4 दूनी के 8, ठीक है। जोड़ देंगे, देखिए ध्यान से दोस्तों, 8 दूनी के 16, 1 17, 3 20, 4 24, ठीक है। 24 कैसे लिखेंगे दोस्तों, 4 हमेशा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर। एक स्टेप अगले में और छोड़ देंगे दोस्तों। तो अब बचा हमारे पास 2, छठा स्टेप देखते हैं दोस्तों। 7 दूनी के 14, 4 तिहाई 12, जोड़ देंगे दोस्तों, 4 2 6 और ये हो गया आपका 2 26। 6 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, 2 ऊपर लिखेंगे। अब इस स्टेप को भी छोड़ देंगे, इस कॉलम को भी छोड़ देंगे। अब बचा 7 त्रिके 21, सातवां जो कॉलम है आपका दोस्तों 21 का है। तो 21, 1 नीचे और 2 ऊपर, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों तो 0 मान लेंगे। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ 4 है तो 4 तो 8 है, पहले 8 है 8 ले लेंगे, 4 है 4 ले लेंगे। अब 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 2, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऐसे जोड़ रहा हूँ, 4 2 6, 4 4 8, 6 2 8, 2 ये 2 और 1 3, यहाँ 2, यही आपका आंसर है दोस्तों। इस विधि से आपको गुणा करने का एक फ़ायदा और है कि इसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं। छोटे छोटे कैलकुलेशन होने के कारण छोटे छोटे संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है, तो जिससे गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। और इस तरह से सामान्य जो पुरानी विधि है उससे गुणा करने पर इसका इतना लंबा हो जाएगा कि आप जो है कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं और उतना बड़ा गुणा करना आसान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम आपसे आशा करते हैं कि यह आपको गुणा करने की विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो बहुत आसानी से इस विधि से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।